हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgCl जो कि प्रेसिपिटेट हो रहे हैं, अगर आपने एक्सेस ऑफ AgNO3 डाल दिया इन सबके एक एक मोल में इस कॉम्प्लेक्सेस के, तो आपको कितने मोल्स मिलेंगे? तो पहला कंपाउंड है आपके पास CuNH3 होल 4Cl2Cl, देन है आपके पास NiH2 होल 6Cl2 एंड फिर PdNH3 होल 2Cl2 PdNH3 होल 4Cl। तो चलिए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। की कॉन्सेप्ट, तो बच्चों सबसे पहले वर्नर्स थ्योरी का हमें यहाँ पे की कॉन्सेप्ट देखना है। वर्नर्स थ्योरी का, तो वर्नर्स थ्योरी में हम दो टाइप की वैलेंसीज मेनली पढ़ते हैं। एक तो होती है आपकी प्राइमरी, एक होती है सेकेंडरी। तो प्राइमरी वैलेंसी जो होती है आपकी, प्राइमरी होती है आयनाइजेबल वैलेंसी, मतलब जो कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर से हमेशा बाहर होती है और वो आयनाइज हो सकती है। वो आयन जो भी होगा वो आपका आयना, जो भी आपका आयन होगा वो आयनाइज हो पाएगा। एंड फिर ये वाली आपकी नॉन आयनाइजेबल होती है। एंड दूसरा, ये हमारे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर होती है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होती है, विद इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंटिटी। एंड दूसरा, इससे हमारे जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर जो चार्ज आता है वो हमें पता चलता है, जिससे फ्रॉम द प्राइमरी बैलेंस it tells the charge on the कोऑर्डिनेशन एंटिटी। इसके अकॉर्डिंग ही कोऑर्डिनेशन एंटिटी के ऊपर चार्ज आता है। एंड ये आपका हमेशा अनायन ही होता है, अनायन। और इसका क्या होता है, इट टेल्स द कोऑर्डिनेशन नंबर। जो आपका सेकेंडरी होता है उससे हमेशा हमें कोऑर्डिनेशन नंबर पता चलता है कॉम्प्लेक्स का, कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे आप इस एग्जाम्पल में देख सकते हो, सबसे पहला जो है CuNH3 होल 4Cl2। तो यहाँ पे बच्चे जो सेंट्रल मेटल एटम कोबाल्ट है, इसके साथ आपके चार तो अमोनिया जुड़े हुए हैं, दो क्लोरीन जुड़े हुए हैं, राइट। तो यानी कि इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी में जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो इसका क्या होगा, 6 होगा, क्योंकि जितने आपके पास यहाँ पर लिगेंड्स जुड़े हुए हैं, 6 लिगेंड्स जुड़े हुए हैं। तो हम अंदर के जो लिगेंड्स होते हैं विद इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर, उन्हीं को ही हम काउंट करते हैं। तो इससे हमें सेकेंडरी वैलेंसी से हमें क्या पता चलता है, कोऑर्डिनेशन नंबर पता चलता है। तो ये है आपका मेन कंसेप्ट, आयनाइजेबल और नॉन आयनाइजेबल वैलेंसी, यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी जो हमारे वैलेंसीज होती है। ठीक है, अब हमें मोल्स कैसे पता चलेंगे कि AgNO3 के हमें कितने मोल्स मिल रहे हैं। सॉरी, AgNO3 जितना आपने ऐड किया तो उसके हिसाब से हमें जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स है AgCl के वो हमें कितने मिलेंगे, वो हमें कैसे पता चलेगा यहाँ पे। तो जितने आपके क्लोरीन कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है, यानी कि वो आपके जो प्राइमरी वैलेंसी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उतने ही आपके आपको मोल्स मिलेंगे AgNO3 के, क्योंकि क्लोरीन आपके, क्योंकि उतने ही आपको। तो अब मेन हमें पता कैसे चलेगा कि हमें यहाँ पे AgCl के मोल्स कितने मिलने वाले हैं, तो वो हमें इस तरह पता चलेगा कि जो बच्चे आपकी जितनी भी यहाँ पे प्राइमरी वैलेंसी होंगी हर कॉम्प्लेक्सेस की, यानी जितने भी आयनाइजेबल आपके यहाँ पर होंगे, जैसे यहाँ पर 1 क्लोरीन आयनाइजेबल हम देख पा रहे हैं, यहाँ पर हम 2 क्लोरीन आयनाइजेबल देख पा रहे हैं, और यहाँ पर भी हम 2 क्लोरीन आयनाइजेबल देख पा रहे हैं। ठीक है, तीनों ही कॉम्प्लेक्सेस में जो आपने देख लिया कि इनमें तो हमें क्लोरीन बाहर दिख रहे हैं, बट अब देखो ये जो फोर्थ कॉम्प्लेक्स है इसमें आपको कोई भी क्लोरीन बाहर नहीं दिख रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि इस कॉम्प्लेक्स में आपके पास कोई भी प्राइमरी वैलेंसी नहीं है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ से हमें एक भी AgCl का मोल नहीं मिलने वाला है। तो आप देखो जो पहला आपके पास कॉम्प्लेक्स है CuNH3 होल 4, CONH3 होल 4 Cl2 Cl, यहाँ से हमें कितने मोल मिलेंगे, यहाँ से हमें एक मोल मिल जाएगा। उसके बाद जो आपका दूसरा कॉम्प्लेक्स है NiH2 होल 6Cl2, NiH2 होल 6Cl2।
तो यहाँ से आपको 2 मिल जाएंगे। उसके बाद जो थर्ड है PTNH3 होल ट्वाइस Cl2, TNH3 होल ट्वाइस Cl2। अब देखो यहाँ से आपको जीरो कोई भी मूल्य मिलेगा AgCl का, क्योंकि यहाँ पे बाहर आयनाइजेबल कोई भी क्लोरीन नहीं है। PDNH3 होल 4 Cl2, PDNH3 होल 4। अब यहाँ से भी बच्चे हमें 2 मोल्स बन जाएंगे। तो यानी कि अब हम अगर इनका टोटल देखें तो हमें टोटल कितने मोल्स मिलने वाले हैं यहाँ पे 5, 2 + 1 + 2, तो यहाँ से टोटल आपको 5 मोल्स। तो आपको 5 मोल्स मिलेंगे टोटल AgCl के। कितने? 5 मोल्स। सो योर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। क्या होगा इसका करेक्ट फाइनल आंसर? Option A is your correct and final answer, and I hope you all have understood the question. Wish you all the best.